भारतीय सिनेमा जगत के वो अभिनेता जिनका नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा दर्शकों के दिलों पर राज किया। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप जानने वाले हैं सुनहरे जमाने के अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बारे में। इनका जन्म 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान में पेशावर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर एक पुलिस अधिकारी थे। उनकी शादी रामा कपूर से हुई और उनके 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। ये सभी बॉलीवुड के अभिनेता रहे। पृथ्वीराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर और लोहार में रहकर पूरी की। पृथ्वीराज के पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते थे। बाद में उनके पिता का ट्रांसफर पेशावर में हो गया। पृथ्वीराज ने अपने आगे की पढ़ाई पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से की थी। साथ ही उन्होंने 1 वर्ष तक कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उस समय तक उनका रुझान थिएटर की ओर हो गया था। 18 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी 14 वर्षीय राम सरानी से कर दी गई और वर्ष 1928 में अपनी चाची से आर्थिक सहायता लेकर पृथ्वीराज अपने सपनों के शहर मुंबई पहुंचे। वो अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के पास छोड़कर 1928 में मुंबई आ गए। हालांकि उनके 3 बच्चे नहीं 5 बच्चे थे, जिनमें से देवी निमोनिया से और एक बच्ची नंदी चूहा मारने की दवा को खाने की वजह से मर गए। पृथ्वीराज 1928 में मुंबई में इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़े थे। पृथ्वीराज ग्रांट एंडरसन रंगमंच कंपनी के अलावा अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटकों में प्रदर्शन किया करते। शुरुआत में उन्हें एक्स्ट्रा कलाकारों का किरदार करने का मौका मिला। जब कंपनी के मालिकों की नज़र उन पर पड़ी तो 1929 में सिनेमा गर्ल फिल्म में मुख्य किरदार मिल गया। सिनेमा गर्ल के लिए 70 रुपये पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। ये मूक सिनेमा का दौर था जिसमें उन्होंने 2 धारी तलवार, शेर ए अरब आदि फिल्मों में काम किया। 1930 तक आते आते मूक फिल्मों का युग समाप्त हुआ और बोलती फिल्में चल पड़ी। 1931 में जब आदेर्शन ईरानी ने पहली सवाक फिल्म आलम आरा बनाई तो पृथ्वीराज को इसमें खलनायक का रोल मिला। 1932 में पृथ्वीराज ने एंडरसन थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और इसकी टोली के साथ देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इस कंपनी में रहकर कपूर को नाटक में अभिनय करने का शौक अवश्य पूरा हुआ। जब एंडरसन कंपनी बंद हो गई तो पृथ्वीराज कलकत्ता में BN सरकार द्वारा स्थापित न्यू थिएटर कंपनी में आ गए। यहाँ उनके नायक के रूप में अनेक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। 1941 में सोहराबाद मोदी की सिकंदर में जब उन्हें मुख्य किरदार करने को मिला तो मानो यूनान का वो लड़का पर्दे पर जीवंत हो उठा। भारत में इसके 112 शहरों में कुल 2662 शो हुए। पृथ्वीराज ने 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। फिर वो पूरे देश में घूम घूम कर नाटक करने लगे। इस थिएटर के तहत कालिदास रचित अभिज्ञानी शकुंतलम और पठान काफी चर्चित रहे। इसके अलावा कुछ और चर्चित नाटक थे जैसे गद्दार, आहुति और पैसा, जिनमें पृथ्वीराज साहब ने मुख्य किरदार निभाया था। वे थिएटर के जरिए जो पैसा कमाते वो सब फिल्मों में लगा दिया करते थे। उनकी अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, कल, आज और कल, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया था, और ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी थी। सन 1954 में पृथ्वीराज की आवाज खराब हो गई, लिहाजा कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। पृथ्वी थिएटर को भी इनके नाटक से दूर होने के कारण काफी नुकसान हुआ। बेटे शशि कपूर और पत्नी जेनिफर ने थिएटर ग्रुप को बचाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। पृथ्वी थिएटर को शेक्सपियर थिएटर में मर्ज कर दिया। दोनों के मिलने से नया नाम रखा गया। साल 1972 में
पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत फिल्मों में अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो 8 वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। वर्ष 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। मुगले आजम में पृथ्वीराज द्वारा अभिनीत अकबर का किरदार अमर है। बहुत सालों तक, जब तक कि ऋतिक रोशन अभिनीत जोधा अकबर नहीं आई थी, लोगों के जहन में पृथ्वीराज कपूर का निभाया अकबर का किरदार ही छाया रहा। आपको जानकर हैरत होगी कि डायरेक्टर आसिफ ने अकबर के किरदार के लिए पहले अभिनेता चंद्रमोहन का चयन किया था। हालांकि बाद में पृथ्वीराज कपूर ही इस किरदार के लिए चुने गए। उन्होंने इस फिल्म को इतनी अहमियत दी कि ये किरदार निभाने के लिए अपना वजन तक बढ़ाया। मेकअप रूम में जाने से पहले वे कहते थे पृथ्वीराज कपूर जा रहा है, और जब तैयार होकर बाहर आते थे तो कहते अकबर आ रहा है। वे इतने पेशेवर कलाकार थे कि अकबर का शॉट शुरू करने से पहले अपने आप को बड़े शीशे में कुछ देर तक निहारते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि इससे वे किरदार में घुस जाते हैं। शायद यही वजह है कि उनका निभाया हुआ अकबर आज भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है। सन 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमान महल में पृथ्वीराज ने अपने सिनेमा करियर की एक और न भूलने वाली भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म 3 बहू रानियां में पृथ्वीराज ने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई, जो अपनी बहू रानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अपने पुत्र रणधीर कपूर की फिल्म कल आज और कल में भी पृथ्वीराज कपूर ने यादगार भूमिका निभाई। वर्ष 1969 में पृथ्वीराज ने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है में भी अभिनय किया। फिल्म की सफलता ने लगभग गुमनामी में आ चुके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवन दिया। उन्होंने लगभग 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 29 मई 1972 में पृथ्वीराज की 66 साल की उम्र में कैंसर के कारण मौत हो गई। जब उनके शव को उनके माटुंगा वाले घर में लाया गया तो राज कपूर ने अपनी मां से कहा, पापा जी आ गए। उनकी मां उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए नहीं गई। वो उनके जिंदा रहने की याद को ताउम्र अपने दिल में रखना चाहती थी। जब उनके बेटे उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जा रहे थे तो उन्होंने शशि और शम्मी से कहा कि वो उनके पास ही रहें और हरिद्वार न जाएं। पृथ्वीराज के जाने के 16 दिन बाद यानी 14 जून को उनकी पत्नी रामसरनी की भी मौत हो गई। वो दोनों ही काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की छोड़ी हुई गहरी छाप को हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।